नमस्कार, आदाब, आपका स्वागत है द थिंकर शो में। मैं आपके साथ प्रतीक। टीटीएस व्यक्तित्व में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अनोखी शख्सियत के बारे में। बिरसा मुंडा, जिनके उलगुलान और बलिदान ने उन्हें भगवान बना दिया। सवेरे 8 बजे बिरसा मुंडा खून की उल्टी कर अचेत हो गया। बिरसा मुंडा, सुगना मुंडा का बेटा, उम्र 25 वर्ष, विचाराधीन बंदी। 3 फरवरी को बिरसा पकड़ा गया था, किंतु उस मास के अंतिम सप्ताह तक बिरसा और अन्य मुंडाओं के विरुद्ध केस तैयार नहीं हुआ था। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बहुत सी धाराओं में मुंडा पकड़ा गया था, लेकिन बिरसा जानता था उसे सजा नहीं होगी। डॉक्टर को बुलाया गया, उसने मुंडा की नाड़ी देखी, वो बंद हो चुकी थी। बिरसा मुंडा नहीं मरा था, आदिवासी मुंडाओं का भगवान मर चुका था। ऐसा महान उपन्यासकार महाश्वेता देवी अपने उपन्यास जंगल के दावेदार में लिखती हैं। आदिवासियों का संघर्ष 18वीं शताब्दी से चला आ रहा है। 1766 के पहाड़िया विद्रोह से लेकर 1857 के गदर के बाद भी आदिवासी संघर्षरत रहे। सन 1895 से 1900 तक बिरसा मुंडा का महाविद्रोह उलगुलान चला। आदिवासियों को लगातार जल, जंगल, जमीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल किया जाता रहा और वे इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे। 1895 में बिरसा ने अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ जंगल जमीन की लड़ाई छेड़ी थी। बिरसा ने सूदखोर महाजनों के खिलाफ भी जंग का ऐलान किया। ये महाजन, जिन्हें वे डिकू कहते थे, कर्ज के बदले उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते थे। यह मात्र विद्रोह नहीं था, यह आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए संग्राम था। आदिवासी और स्त्री मुद्दों पर अपने काम के लिए चर्चित साहित्यकार रमणिका गुप्ता अपनी किताब आदिवासी अस्मिता का संकट में लिखती हैं, आदिवासी इलाकों के जंगलों और जमीनों पर राजा, नवाब या अंग्रेजों का नहीं, जनता का कब्जा था। राजा नवाब थे तो जरूर, वे उन्हें लूटते भी थे, पर वे उनकी संस्कृति और व्यवस्था में दखल नहीं देते थे। अंग्रेज भी शुरू में वहां जा नहीं पाए थे। रेलों के विस्तार के लिए जब उन्होंने पुराने मानभूम और दामिने को, वर्तमान में संथाल परगना इलाकों के जंगल काटने शुरू कर दिए और बड़े पैमाने पर आदिवासी विस्थापित होने लगे, जहां वह सामूहिक खेती किया करते थे, जमींदारों दलालों में बांट कर राजस्व की नई व्यवस्था लागू कर दी। इसके विरुद्ध बड़े पैमाने पर लोग आंदोलित हुए और उस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिए। बिरसा मुंडा को उनके पिता ने मिशनरी स्कूल में भर्ती किया था, जहां उन्हें ईसाइयत का पाठ पढ़ाया गया। कहा जाता है बिरसा ने कुछ ही दिनों में यह कहकर कि साहिब साहिब एक टोपी है, स्कूल से नाता तोड़ लिया। 1890 के आसपास बिरसा वैष्णव धर्म की ओर मुड़ गए। जो आदिवासी किसी महामारी को दैवीय प्रकोप मानते थे, उनको वे महामारी से बचने के उपाय समझाते। मुंडा आदिवासी हैजा, चेचक, सांप के काटने, बाघ के खाए जाने को ईश्वर की मर्जी मानते। बिरसा उन्हें सिखाते कि चेचक हैजा से कैसे लड़ा जाता है। बिरसा अब धरती आबा यानी धरती पिता हो गए थे। धीरे धीरे बिरसा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया। आज की तरह ही आदिवासियों का जीवन तब भी अभावों से भरा हुआ था। न खाने को भात था, न पहनने को कपड़े। एक तरफ गरीबी थी और दूसरी तरफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 ने उनके जंगल छीन लिए थे। जो जंगल के दावेदार थे वही जंगलों से बेदखल कर दिए गए। यह देख बिरसा ने हथियार उठा लिए। उलगुलान शुरू हो गया था। संख्या और संसाधन कम होने की वजह से बिरसा ने छापामार लड़ाई का सहारा लिया। रांची और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस उनसे आतंकित थी। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़वाने के लिए 500 रुपए का इनाम रखा था, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। बिरसा मुंडा और अंग्रेजों के बीच अंतिम और निर्णायक लड़ाई 1900 में रांची के पास डूमरी पहाड़ी पर हुई। हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी बिरसा के नेतृत्व में लड़े, पर तीर कमान और भाले कब तक बंदूकों और तोपों का सामना करते। लोग बेरहमी से मार दिए गए। 25 जनवरी 1900 में स्टेट्समैन अखबार के मुताबिक इस लड़ाई में 400 लोग मारे गए थे। अंग्रेज जीते तो सही, पर बिरसा मुंडा हाथ नहीं आए।
लेकिन जहां बंदूकें और तोपें काम नहीं आई, वहां 500 रुपए ने काम कर दिया। बिरसा की ही जाति के लोगों ने उन्हें पकड़वा दिया। महाश्वेता देवी अपने महान कालजयी उपन्यास जंगल के दावेदार में लिखती हैं, अगर उसे उसकी धरती पर 2 वक्त 2 थाली घाटो, बरस में 4 मोटे कपड़े, जाड़े में पुआल भरे ठेले का आराम, महाजन के हाथों छुटकारा, रोशनी करने के लिए महुआ का तेल, घाटों खाने के लिए काला नमक, जंगल की जड़ें और शहद, जंगल के हिरन और खरगोश, चिड़ियों आदि का मांस, ये सब मिल जाता तो बिरसा मुंडा शायद भगवान न बनता। उलगुलान के रूमानीवाद को साहित्य और जंगल से निकालकर साम्यवाद के हाथों में लाने वाले थे चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जगत संथाल। इन्होंने इसे नक्सलवाद का रंग दे दिया। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई है। साम्यवाद के सिद्धांत से फौरी तौर पर समानता रखने वाला आदिवासी आंदोलन कई मायनों में अलग भी था। बाद में इसे माओवाद से जोड़ दिया गया। हालात तो आज भी नहीं बदले हैं। आदिवासी गांव से खदेड़े जा रहे हैं, दिक्कू अब भी हैं, जंगलों के संसाधन तब भी असली दावेदारों के नहीं थे और ना ही अब हैं। आदिवासियों की समस्याएं नहीं, बल्कि वही खत्म होते जा रहे हैं। सब कुछ वही है, जो नहीं है तो आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा। ऐसे में कवि भुजंग मेश्राम की पंक्तियां याद आती हैं। बिरसा तुम्हें कहीं से भी आना होगा, घास काटती दराती हो या लकड़ी काटती कुल्हाड़ी, यहाँ वहां से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से कहीं से भी आ मेरे बिरसा, खेतों की बयार बनकर लोग तेरी बात जोते। तो कैसा लगा आपको यह एपिसोड, हमें जरूर बताइएगा और इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।